नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कभी बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है। अब देखो, अचानक धन की प्राप्ति से ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि उनको सड़क पर पड़ा हुआ धन मिल जाए, उनको जो है राह चलते में कहीं धन मिल जाए। लोग इसको अचानक धन की प्राप्ति समझते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। अचानक धन प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता। अचानक धन प्राप्ति का मतलब ये भी होता है कि आपने अचानक से कोई बिज़नेस किया और वो बिज़नेस इतना चल पड़ा कि आपकी लॉटरी लग गई। आपने ऐसे ही किसी नौकरी का फार्म भर दिया और वो नौकरी आपकी लग गई और पता लगा ऐसी पोस्ट मिली जहाँ पे खूब कमाई थी, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, वो खरीदने के बाद उस चीज़ की शॉर्टेज हो गई और वो चीज़ सिर्फ आपके पास थी, फिर आपने 10 गुना दामों पे उसको बेची। कई बार ऐसे भी होता है कि आपने कोई शेयर जो है 10 रुपये का ख़रीदा और अचानक वो 200 रुपये का हो गया। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अचानक धन मिलने के। अचानक धन मिलना या अकस्मात धन मिलने का मतलब सिर्फ सड़क पर पड़ा हुआ धन नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि अचानक धन मिलना मतलब कि सड़क पर पड़ा हुआ धन मिलना। अब ये कैसे होता है कि अचानक धन कैसे मिलता है, तो सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पे हो। चंद्रमा और कब होना चाहिए, जब शुक्र लाभ स्थान में हो। यहाँ पर राशि की, इस योग में राशि की बात नहीं की गई थी कि कौन सी राशि हो, कौन सी लग्न हो, नहीं। इसमें सिर्फ ये बात कही गई थी कि चंद्रमा 5वें घर में हो और शुक्र यहाँ हो, और शुक्र की दृष्टि 5वें घर पर पड़ती हो, 7वें घर पर पड़ती हो चंद्रमा पे, तो अचानक धन मिलने के योग होते हैं। और इस योग में जो धन मिलते हैं वो ज़्यादातर लॉटरी से मिलते हैं, पहला। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा योग है? दूसरा योग ये है कि धनेश और लाभेश दोनों भाग्य स्थान में बैठे हों तो भी अचानक धन की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। ठीक है, इसमें भी अचानक धन की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि गड़े हुए धन की बात करते हैं कि गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं। ये अब शहरों में तो गड़ा हुआ धन क्या कि कुछ खोदने के लिए ही नहीं बचेगा, तो गड़ा धन कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो गांव वगैरह हैं, जो कस्बा हैं, या बहुत सारे अभी ऐसे जंगल हैं जहाँ पहले के राजा महाराजा जो है, क्योंकि बैंक तो होते नहीं थे, तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, धन को ज़मीनों के अंदर गाड़ देते थे। तो बात करते कि गड़ा हुआ धन कैसे मिलता है। गड़ा हुआ धन हमेशा या तो चतुर्थेश द्वितीय में होगा, और नहीं तो द्वितीय चतुर्थेश में होगा, साथ में लाभेश भी होगा, और हो सकता है कि भाग्येश भी हो। लेकिन जिस योग में धन गड़े होने की बात करते हैं उसमें सिर्फ धनेश चौथे में होता है और लाभेश भी चौथे में होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि गड़ा हुआ धन मिलता है। बहुत सारे लोगों को गड़े हुए धन की प्राप्ति हुई है। तो गड़े हुए धन की प्राप्ति इस योग में होती है। इसके अलावा और क्या होता है, जो अचानक धन की प्राप्ति होती है, इन सबके ऊपर, क्योंकि कहते कि नया पुराना वैद्य और नया ज्योतिषी। अब गड़ा धन कहाँ से मिलेगा? जब बिल्डिंगें बन गई हैं तो गड़ा धन मिलेगा कहाँ से व्यक्ति को? अब जो गड़ा धन दे रहा है वो दे रहा है आपका राहु। राहु की महादशा में लोगों को अचानक रातों रात लाभ की प्राप्ति होती है, करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है, बिजनेस डील हो जाती है। दलाली का एक ऐसा धंधा है जिसमें बहुत सारे पैसे अचानक मिलते हैं। शनि की महादशा जो है उसमें भी अचानक धन की प्राप्ति होती है और करोड़ों के धन की प्राप्ति होती है। जी हाँ, बिल्कुल चौंकने की ज़रूरत नहीं है। शनि भी बहुत धन देते हैं। शनि सिर्फ कष्ट और रोग नहीं देते हैं, ये बहुत सारा धन भी देते हैं। तो अगर राहु की महादशा चल रही, राहु बहुत मानसिक प्रताड़ना देते हैं, लेकिन अगर राहु कन्या राशि के बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे, कहीं अच्छी जगह बैठते हैं, तो ये रातों रात करोड़पति बिल्कुल यही बनाते हैं। और कलयुग में अगर सबसे बड़ा कोई ग्रह मैं मानता हूँ तो मैं सिर्फ जो है राहु को मानता हूँ। राहु के ऊपर आने वाले उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड पे जिस तरीके से राहु का कब्जा हो रहा है और किसी प्लैनेट का कब्जा नहीं है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव।